चलिए तो ये आपका लेक्चर नंबर 11 है क्लास 12 फिजिक्स का। हम लोग का ये लेक्चर चल रहा है, मतलब जो सीरीज चल रहा है क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 फिजिक्स का, जिसमें का आपका आज लेक्चर नंबर क्या है। आज लेक्चर नंबर है आपका 11 नंबर लेक्चर है। और इसमें हम लोग को चैप्टर 1 देख रहे हैं। क्या जी? चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्या क्षेत्र। इसमें हमको पढ़ना है कूलाम का नियम। क्या पढ़ना है जी? नहीं, कूलाम का नियम इसके पहले वाले में हो गया, 9 नंबर लेक्चर में हो गया कूलाम का नियम। ठीक है, ये हम लोग कूलाम के नियम का क्या है, सदिश रूप देखना है। क्या देखना है जी? कूलाम के नियम का देखना है, सदिश रूप देखना है। चलिए तो आज हम देख लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। इसके पहले आप ये लेक्चर देखने से पहले आप लेक्चर 9, 10 देख लेंगे, तभी आपको ये बुझाएगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, चलिए तब देख लेते हैं हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब देखिए, ये आपका जनरल फार्मूला है कूलाम के नियम का। क्या जी? आपका ये जनरल फार्मूला है कूलाम के नियम का। जनरल फार्मूला कि ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या R²। और जहाँ आपको के बराबर ये होता है, के बराबर 1/4 क्या ऐसा नॉट। और आपको जनरल फार्मूला हो गया कूलाम के नियम का। अब देखिए, कूलाम के नियम से बल ही ज्ञात करते हैं हम लोग, आवेशों के बीच क्या बल ज्ञात करते हैं। और आप जानते हैं कि क्या आपको कि बल क्या है, बल आपका सदिश राशि है, इसलिए इसका सदिश रूप देखना हम लोग को देखना आवश्यक हो जाता है। और आपका ये एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि कूलाम के नियम का सदिश रूप होगा, तो उसको भी हम आज उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं सदिश रूप में इसका क्या होता है। तो पहले आप इस चित्र को बना लेंगे। ठीक है, आपको Q1 Q2 दिखा देंगे। यहाँ पे Q2 हो गया, यहाँ Q1 हो गया। और देखिए, Q2 के कारण जो बल लग रहा है उसको F12 कह रहे हैं, मतलब कि जिस पर लग रहा है उसको पहले लिख रहे हैं, इसे लिखे हैं F12। F12 का मतलब कि 1 पर 2 के कारण बल। ठीक है, यहाँ लिखा गया है F21, यानी कि 2 पर 1 के कारण जो बल लग रहा है, आवेश 1 के कारण जो बल लग रहा है इसको। और आपको ये ओ सदिश मूल बिंदु से दिखा दिया गया है कि इसका R2 दूरी सदिश रूप स्थिति सदिश को क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। और O से प्लस Q1 आवेश का R1 सदिश कह दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टार देकर लिखा गया है कि F12 का मतलब होता है Q1 के कारण Q2 पर बल। क्या जी? Q1 के कारण क्या Q2 पर बल, ये भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, F21 का मतलब होता है कि Q2 के कारण क्या जी, Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल। ठीक है, उल्टा हो जा रहा है क्या जी? यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मतलब कि आपको F21 मतलब कि 1 के कारण, तो यहाँ पे जब Q1 के कारण Q2 पर बल तो F12 नहीं, ये गलती हो जा रहा है। Q2 के कारण नहीं, Q2 के कारण, यह गलती हुआ है। आपको यहाँ Q2 रहेगा, क्या रहेगा ऊपर में, आपको यहाँ पे यहाँ Q2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी आप? यहाँ पे आप Q2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप? यहाँ पे कर लेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल। क्या जी? Q2 के कारण Q1 पर बल, तब ना आपको F12 होगा। ठीक है, और यहाँ पे F21, तो F21 तो यहाँ पे Q1 के कारण क्या Q2 पर बल कर लेंगे। ठीक है, आप जहाँ ऊपर वाले में जहाँ 1 लिखे हैं वहाँ पहले Q2 कर लेंगे, और जहाँ Q2 लिखे हैं वहाँ Q1 कर लेंगे। नीचे वाले में जहाँ Q2 लिखा गया है वहाँ Q1 कर लेंगे, और जहाँ Q1 लिखा गया वहाँ Q2 कर लेंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो F12 है इसका मतलब कि आपको जो बल लग रहा है वो आपको उल्टा हो रहा है, मतलब कि Q2 पर Q1 के कारण बल। ठीक है, Q2 पर Q1 के कारण बल। ठीक है, तो उल्टा लिखा गया था ऊपर, यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, तो इसको आप सही कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी? आप सही कर लेंगे। जहाँ वो यहाँ 1 लिखा है यहाँ 2 कर लेंगे, और जहाँ 2 लिखा है वहाँ 1 का, नीचे वाले में जहाँ 2 लिखा गया वहाँ 1 कर लेंगे, और जहाँ 1 लिखा गया वहाँ क्या करना है जी? 2 कर लेना है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसी को इस तरह लिखा गया है, दोनों तरफ बांट के लिखा गया है, दोनों तरफ बांट के कि एक तरफ आपको लिख दिएगा Q1 का, एक तरफ क्या Q2 का।
आपको इधर लिख देगा Q1, इसको F12 वाला, इधर लिख देगा F21 वाला, ठीक है। और इसको आपको ध्यान रखना है कि कोई राशि सदिश राशि है तो उसका जो सदिश राशि है उसका उसमें क्या परिमाण भी होता है और क्या दिशा भी होता है। क्या होता है जी, कोई सदिश राशि है तो उसमें परिमाण भी होता है, तो इसको मॉड के अंदर लिखते हैं परिमाण को, और दिशा भी होता है। तो ये आपका यहाँ रखा हुआ है, तो इसके जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है। वही हम यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। इसमें भी वैसे ही किए हैं कि यहाँ पे भी, यहाँ पे जब ये हमको सूत्र हो गया फार्मूला, और यहाँ सदिश राशि है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है इसके बदला में हम इतना लिख सकते हैं। वही आपको हम क्या करें, नीचे यहाँ तीर चिन्ह दिखा क्या करे हुए हैं, लिखे हुए हैं, क्या किए जी, लिखे हुए हैं, ठीक है। वही हो गया आपको कि क्या कि F12 बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा क्या R12 के स्क्वायर, यहाँ पे R सदिश का मान रख दिए। यहाँ से आपको क्या, आपको यहाँ से हम क्या किए कि मान रख दिए, ठीक है। आपको यहाँ से ये वाला मान रख दिए, यहाँ पर यहाँ मान रख दिए और यहाँ पे गुना कर दिए। यहाँ कुछ नहीं था, 1 है ना जी, तो गुना हो गया। तो ये क्या हो गया, सदिश F12 बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा क्या R12 के होल क्यू, और यहाँ सदिश R12 ये हो गया। और इसमें भी देखिए यहाँ पे भी इसको मान रख दिए यहाँ पर लाकर, तो हो गया F21 बराबर क्या 1/4 Q1 Q2 बटा R21 के होल क्यू बटा इंटू का गुने R सदिश 21, ठीक है। मतलब कि दोनों बल लग रहा है, दोनों बल दोनों बल समान है, लेकिन दोनों बल एक दूसरे का है जी विपरीत है। तो हम भी लिख सकते हैं कि F21 सदिश बराबर -F12 सदिश, ठीक है। देखिए इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर केस मान लिया जाए आपको, तो क्या अगर आपको ऐसे केस ले लिया जाए कि अगर यदि R12 बराबर R21 बराबर R, तो आपको ये फार्मूला हो जाएगा सदिश A बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा क्या RQ इंटू का R सदिश, ठीक है। और इसी को आपको क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को एग्जाम 2022 में क्या हुआ है जी, पूछा गया है इस तरह, ठीक है। इस तरह आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कह रहा है कि PYQ में 2022 में कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कूलाम नियम का सदिश रूप होता है। तो अब अभी आपको बताया कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होता है, आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या ए नंबर। अभी बताया F बराबर 1/4 अभी इसको डिस्कस ये केस लेकर कि यहाँ R12 नहीं देकर केवल R दे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए आज के इतना ही रह देते हैं, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।